हेलो साथियों, गुड इवनिंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग रैपिड फायर के तहत टोटल इसमें हम लोग 34 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, एक समतल दर्पण जिसका एक भाग जो है वो रंगा होता है, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर दो भाग में बढ़ जाता है, एक हो जाता है उत्तल जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है और अंदर की ओर रंगा हुआ होता है, एक होता है अवतल जिसका जो है बाहर भाग रंगा हुआ और अंदर जो है वो परावर्तक सतह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो परावर्तित ये बनता है प्रतिबिंब वो काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों R=F/2, यानी फोकस दूरी की कितनी होती है, आधी होती है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, R=F/2। अगला, हजामत बनाने के लिए, हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए जनरली है दोस्तों समतल दर्पण, और कभी कभी इसका आंसर जो है बड़ा दिखने के लिए अवतल दर्पण भी दिया हुआ रहेगा। और अगर अवतल और समतल जब दोनों हो तो ऐसे कंडीशन पे हम अवतल दर्पण मारेंगे। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण पे है जो प्रतिबिंब वो बड़ा बड़ा बनता है। ठीक है, बारीक से अच्छा से दिखेगा। ऐसे घरों में तो जनरल समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व किस में मापा जाता है, हाइड्रोमीटर में। ठीक है, द्रव का जो है अपेक्षित घनत्व को ड्रो आया, ड्रो मतलब डेंसिटी, हाइड्रो डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हाइड्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद रेन गेज, ये वर्षा की मापक है। रेन गेज वर्षा की मापक है। ओडोमीटर की ये है पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किसमें मापते हैं, ओडोमीटर में। ठीक है, ओडोमीटर। अगला है, हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये आर्द्रता को मापता है। किसको मापता है, आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से किसको, आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दुग्ध की शुद्धता जो है वो दोस्तों वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे, दुग्ध की शुद्धता लैक्टोमीटर। यहाँ पे भी हाइग्रोमीटर आया, आर्द्रता। फायदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई को मापा जाता है किससे, फायदोमीटर से। ठीक है, चलिए अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कैसा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। मोटर चालक जो मोटर गाड़ी के सामने जो है वो उत्तल दर्पण रहता है। इसमें जो है दोस्तों छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है और बहुत जो है कि छोटा होने के कारण ज्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए आगे है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक्स का जो कैमरे का अभिदृश्यक इसका जो है जो है इसमें उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है। तो पानी में जो है हवा का बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। वायुमंडल की आर्द्रता को, आ गया ना आर्द्रता वाला क्वेश्चन, आर्द्रता को किसमें मापते हैं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, किसमें, हाइग्रोमीटर। ए इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रो मतलब डेंसिटी। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई, कितना ऊंचाई में जहाज उड़ रहा है, इस चीज को किससे पता करते हैं, अल्टीमीटर। और बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय प्रेशर यानी दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जहां भी रहेगा उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। अगला, भूकंप मापी यंत्र क्या है। ठीक है, तो भूकंप को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। कभी कभी रिक्टर स्केल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ रहेगा, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना, वो भी है जो दोस्तों रिक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है। अगला, कार्डियोग्राम, ये हृदय के लिए है। डिक्टाफोन है ना, डिक्टाफोन जो है ये बातचीत को सुनने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड को सुनने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। किसमें, डेसिबल में। चलिए अगला है, आवृत्ति जो है इसका हर्ट्ज। नेक्स्ट है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग, प्रश्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग, ये तीन प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंग। अगला है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब मानव रेटिना पर होता है, तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, मानव ये प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर वो वास्तविक और उल्टा होता है। कितना देर तक के लिए रहता है, तो 1/10 सेकेंड। ठीक है, 1/10 सेकेंड तक के लिए ये रहता है। आगे देखेंगे, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जब कोई दो
है ना, वस्तु को दो समान समतल दर्पण के बीच रखा जाता है। तो ऐसे में है दोस्तों, जो प्रतिबिंब बनती है वो अनंत बनता है। कितना बनता है? अनंत। यानी उसके पीछे बनता ही चला जाएगा। ऐसा जब भी हम लोग सैलून में जाते हैं तो देखते हैं कि जब ये समांतर लगा हुआ रहता है तो हमारा ही जो है वो प्रतिबिंब पीछे फिर पीछे फिर पीछे बहुत बना हुआ रहता है, अनंत तक बना ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए क्या है इसमें? हाँ, हृदय गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है हृदय गति के सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है दोस्तों, जिसको डॉक्टर लोग आला बोलता है ना, आला जो यहाँ पे हृदय में लगा के वो लोग धक धक वाला सुनता है, वही स्टेथोस्कोप है। ठीक है, हृदय गति को सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। चलिए, वायुमंडलीय दाब की माप किससे किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, जबकि ओडोमीटर पहिए द्वारा तय की गई दूरी, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। ठीक है, दूध की शुद्धता को किसमें? लैक्टोमीटर। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो दूध से दही बनाते हैं। अगला, सरल सूक्ष्म जीव में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो क्या रखा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा फोकस से बाहर। ठीक है, फोकस के बाहर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस के बाहर। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाते समय उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेल से जब भी घी बनाया जाता है, कृत्रिम घी, तो उसके लिए जो है दोस्तों, कृत्रिम मतलब मानव, है ना, जिसको मानव से बनाता है ना, उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। अगला, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोहे का जो चूर्ण होता है दोस्तों, है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधी तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, कहाँ पे होती है? तो वस्तु जो है उस समय फोकस और ध्रुव के बीच होती है। कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, रक्त दाब का किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त दाब को जो है स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जो है धारा की बहुत कम मात्रा को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। ऐसे धारा को ए मीटर से मापा जाता है। जो ए मीटर होता है उससे धारा, लेकिन जब बहुत कम मात्रा में धारा हो तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला है जो दोस्तों 23 नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज में, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डीसी वोल्टेज में उपचयन अपचयन, तो जो है दोस्तों जो डायरेक्ट करंट होता है उसको घटाने बढ़ाने के लिए, यानी उपचयन अपचयन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अगला, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? ठीक है, हीट स्टोन ब्रिज, तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो प्रतिरोध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रतिरोध होना चाहिए। सही आंसर देखते हैं। चलिए, ये रहा प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध को मापने के लिए हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पानी के अंदर की ध्वनि को हम लोग सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन। ठीक है, हाइड्रोफोन, हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत परियोजना होती है। हाइड्रोफोन जो पानी के अंदर सुनने के लिए है। चलिए अगला, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होती है। तो लाउड स्पीकर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? ध्वनि में, है ना, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है? ध्वनि में बदल देती है। स्पीकर है ना, तो ध्वनि बाहर निकलना चाहिए। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि में बदल देता है। ठीक है, लास्ट जो बनना चाहिए वो ध्वनि ही निकलना चाहिए। ठीक है, लाउड स्पीकर से ध्वनि निकलता है। अगला है,
निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को बदल देती है? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब जो है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये काम करता है दोस्तों डायनेमो। ठीक है, डायनेमो एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहले साइकिल में लगा हुआ रहता था दोस्तों, जब भी वो 360 डिग्री में घूमेगा तो करंट पैदा करेगा, और उससे क्या होता था कि साइकिल का पहिया घूमता था और उसमें है सो डायनेमो भी घूमता था और उससे बल्ब जलता था बिना एसी एंड डीसी करंट के। ठीक है, बिना यूज ऑफ एसी एंड डीसी बल्ब जल जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत है यांत्रिक, तो ऐसा काम कौन करेगा? मोटर। जो पंखे जो होता है दोस्तों उसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो घूमने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा, जैसे पहले से रासायनिक ऊर्जा है, अब उसको चेंज करना है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो वो होता है दोस्तों किसमें? बैटरी में। बैटरी जो होता है उसमें पहले से रासायनिक ऊर्जा जो है उसमें संग्रहित होती है, वो चेंज किस में हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। जो अल्टरनेट करंट है उसको डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का। अगला, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ये होता है केवल अल्टरनेट करंट। ठीक है, जो एसी करंट होती है ना, एसी करंट में केवल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है? तो वो एक विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो एक विद्युत ऊर्जा होती है। अगला, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो वही सेल मतलब बैटरी, इसमें भी क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। सी नंबर इसका भी करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और एसी को उच्च एसी में बदलता है? तो ऐसा काम किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है वो निम्न को उच्च और उच्च को निम्न में बदलता है और एसी में ही सिर्फ काम करता है। तो ये टोटल 34 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले सेक्शन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो हम लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा।